वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिखाया गया है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। पहली जो कैटेगरी है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, दूसरी जो कैटेगरी है वो है पैरेलल लाइंस की, और तीसरा जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस की। डेस्टिन मतलब यह है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल दिया हुआ है 2x + 3y - 8। एक लीनियर इक्वेशन है जो आपको दी हुई है, एंड ये देखिए क्या लिखा है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है। दूसरी जो लीनियर इक्वेशन लिखनी है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। किस तरीके से? पहला आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है, सिचुएशन बनती है आपकी, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे आपको दूसरी इक्वेशन लिखनी है, एंड पहली मतलब इसके साथ आपकी दूसरी इक्वेशन जो पहले पार्ट में लिखनी है वो आपकी कैसी लिखनी है, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली सिचुएशन को, कंडीशन को मतलब फुलफिल करना चाहिए। दूसरी जो लिखनी है वो पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है आपकी, उसको आपको फुलफिल करना चाहिए। एंड तीसरी जो इक्वेशन आपको बनानी है, इसका एग्जाम्पल देना है, मतलब इसी की तरीके से आपको एक इक्वेशन दी है, आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसमें आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन की सिचुएशन बन जाए, या फिर आप और दूसरे में आपकी पैरेलल लाइंस की सिचुएशन बन जाए, और तीसरे में आपकी कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन बन जाए। ऐसे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन में आपका क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। तो आपको प्रतिच्छेद रेखा होना चाहिए। पैरेलल लाइन आपकी समांतर होती है, समांतर रेखा, और कोइंसिडेंट लाइन आपकी होती है संपाती। तो ये तीनों रेखा होती हैं। इसमें जो हल होते हैं उस तरीके से आपको इसकी सिचुएशन बनानी है। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल हम देखिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2x + 3y - 8 = 0। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमें ध्यान में रखना है सबसे पहली बात, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान में रखेंगे तभी हम उसके एग्जाम मतलब दूसरी जो इक्वेशन है वो बना पाएंगे। सिचुएशन हमारी इसी से ही बनेगी, इसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होगा। देखिए लाइक दैट, यहाँ पे 2x + 3y - 8 = 0। ये वो इक्वेशन है जो आपको दी हुई है। इसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरी इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, जो प्रतिच्छेदी रेखा होते हैं, उसमें कंडीशन क्या होती है। उसमें डियर स्टूडेंट कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये आपकी लाइन दी हुई है, ये लाइन मान लीजिए ये है a1x + b1y + c1 = 0। एंड आपको दूसरी जो इक्वेशन देनी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, a2x + b2y + c2 = 0। तो कुछ दूसरी जो आपको इक्वेशन बनानी है वो इस तरीके की होनी चाहिए जो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि a1/a2 का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन आपकी दूसरी इक्वेशन अप्लाई करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब उसका क्या होगा, एक हल होगा। इसको ध्यान में रखते हुए देखिए हम बना सकते हैं, ये जैसे a1 है तो a1/a2 बराबर नहीं होनी चाहिए b1/b2 की। 2x है, हम 2x रख लेते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, मान लीजिए हमने रख दिया 4y - 6 = 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारी पहली वाली सिचुएशन है इसको फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। क्या है, a1/a2, देन a1 क्या है 2 एंड a2 क्या है 2, ओके। b1/b2, b1 क्या है 3 एंड b2 क्या है 4, एंड c1/c2 ये क्या है आपका -8 एंड
-6। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा 1/1 और यहाँ पे ये a1/a2 है और ये b1/b2 है। इसमें देखिए a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। आप इस तरीके से कोई सा भी दूसरे इक्वेशन लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही हो या फिर आंसर यही हो। आपकी तरफ से कोई सी भी इक्वेशन लिखी जा सकती है। लाइक दैट आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका 2x है 3x या फिर लिख लीजिए 4x + 4y - 9 या इज इक्वल टू 0। तो आप ये करेंगे तो ये भी आपकी वही हो जाएगी। क्यों? देखिए आपका पहला है 2 तो ये 2/4 हो जाएगा। दूसरा आपका 3/4, देखिए ये 3/4 आपका फिर से आ जाएगा तो 2/4 आपका 1/2 हो जाएगा और 1/2 3/4 के रेशियो के मतलब इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी आपकी हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, दूसरे में क्या है? दूसरा है आपका पैरेलल लाइंस। दूसरी आपको इक्वेशन लिखनी है, वो कैसी होनी चाहिए? पैरेलल लाइंस की जो कंडीशन है उसको फॉलो करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट देखिए दूसरी है वो क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। डियर स्टूडेंट, इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तो उसमें क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता, कोई हल नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं। ओके, इस सिचुएशन बनानी है हमें इस तरह की कि a1/a2 और b1/b2 का जो रेशियो है वो बराबर हो, बट b1/b2 और c1/c2 का रेशियो क्या है? बराबर नहीं हो। इस तरीके से हम कोई भी उसका कोई जो फैक्टर है, गुणनखंड है या फिर जो कोई भी आगे का टेबल जिस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब 2 4 6, तो इस तरीके से अगला कोई भी रख सकते हैं। आपकी इक्वेशन थी 2x + 3y - 8, इसमें हम रख देते हैं 4x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लीजिए हमने ये इक्वेशन अपनी तरफ से पुट की। इसको हम चेक करेंगे। a1 आपका क्या था? लीजिए हम ये दूसरी वाली इक्वेशन है, पहली वाली यहीं पे लिख देते हैं 2x + 4y - 6 इज इक्वल टू 0। देन आप यहाँ पे चेक करेंगे a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, b1/b2 इज इक्वल टू 4/6, सॉरी ये 3y है। यहाँ पे आपकी इक्वेशन दी हुई है, देखिए ये 2x + 3y है और इक्वल टू -8 है। यहाँ पे ये -8, ये इक्वेशन गलत लिखी गई अपनी, ये 3y है, ये -8 है। ये a1/a2 ये हो गया आपका, b1/b2 क्या है? 3/6 एंड c1/c2 आपका क्या है? 8/9। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, बट ये आपका 8/9 है। यहाँ पर a1/a2 है और b1/b2 है, वो क्या है? बराबर है, बट c1/c2 क्या है? इसके बराबर नहीं है। a1/a2 है वो अपन इक्वल है b1/b2 के, लेकिन जो c1/c2 है वो इसके बराबर नहीं है। इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन है जो हमने लिखी है 4x + 6y - 9, ये हमारी पैरेलल की लाइंस की जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करती है, उसको सेटिस्फाई करती है, इसलिए हमारा ये एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरीके से आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट अस मान लीजिए इसका ये भी हो सकता है, लाइक दैट कोई दूसरा एग्जाम्पल दे दें तो 6x + 9y -8 कर देंगे तब भी हो जाएगा। अगर आप इसको 7 कर देंगे तो भी हो जाएगा आपका। वो इक्वल नहीं होना चाहिए, यही सेटिस्फाई कर सिचुएशन फॉलो करनी चाहिए। तो अगर आप ये चाहें तो ये भी हो जाएगी आपकी, और एक आपका ये हो गया।
ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, तीसरी जो आपकी इक्वेशन है वो आपको बनानी है कोइंसिडेंट लाइंस की। क्या बनानी है? कोइंसिडेंट लाइंस की। आपको कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या होती है? तीनों का रेशियो क्या होता है? वो इक्वल होता है। A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस तरीके से तीनों का रेशियो क्या है? वो इक्वल होता है, बराबर होता है। और इसमें क्या होता है? इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इन्फिनाइट नंबर, ये इन्फिनिटी का साइन होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हिंदी में लिखें तो अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल होते हैं। ओके। इस तरह की कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए क्या, देखिए हमारी जो इक्वेशन है, मतलब पहली इक्वेशन जो दी है वो क्या है? 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस इसको हम लिख देते हैं। इसकी जो इक्वेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें चाहिए है इसका कोई भी आप मल्टीपल लिख दीजिए, जो इसका मल्टीपल हो तो तीनों इक्वल हो जाएंगी। लाइक दैट 4x + 6y - 16 ओके इज इक्वल टू 0। आप इसको चेक करेंगे, या आपकी दूसरी इक्वेशन हमने जो लिखी है ये वो वाली है, आप इसको चेक करेंगे तो A1/A2 2/4 होगा एंड B1/B2 3/6 होगा एंड C1/C2 8/16 होगा। ये भी आपका 1/2 होगा, ये भी आपका 1/2 होगा और ये भी आपका 1/2 होगा। इस तरीके से 1/2 1/2 1/2 ये तीनों इक्वल हो गई। तो आपका A1/A2 B1/B2 और C1/C2 ये सिचुएशन, ये कंडीशन फॉलो हो गई और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी। इसका मतलब आपका ये जो आंसर है वो क्या, ये जो आपने इक्वेशन बनाई है वो क्या है? सही है। आप इसकी कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स मान लीजिए इसकी कोई दूसरी इक्वेशन लिख लीजिए आप। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल सी बात रख दीजिए कि इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको आ जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको और कोई इक्वेशन आ जाएगा। अगर 4 से कर देते तो आपको और कोई इक्वेशन आएगी। लेकिन उसका जो रेशियो है वो क्या है? 1/4 1/4, तो वो सब तीनों इक्वल होगा। ये क्या होगा? 2 3 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके साथ भी इसका चेक करेंगे तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन्स होगी और इसका रेशियो आएगा 1/3 और वो इक्वल होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें आपको 3 इक्वेशन एग्जाम्पल देने थे। इंटरसेक्टिंग लाइन के पैरेलल लाइन्स, एक इंटरसेक्टिंग लाइन्स की इक्वेशन बतानी थी, एक पैरेलल लाइन्स की बतानी थी, एक कोइंसिडेंट लाइन्स की बतानी थी, जबकि एक आपको इक्वेशन दी हुई थी।